हिसार ऑनर किलिंग के बहुचर्चित मामले राजेश हत्याकांड में आज सीबीआई अधिकारी मीना गेरा के नेतृत्व में टीम ने हिसार पहुंचकर आरोपी लड़की के पिता व एक अन्य को गिरफ्तार किया है। लड़की के पिता ने सीबीआई के समक्ष इस बात को स्वीकार किया है कि उसने राजेश की सुपारी देकर हत्या करवाई थी। यह जानकारी देते हुए जय भीम आर्मी के चेयरमैन संजय चौहान ने बताया कि इस मामले में उन्हें बड़ी सफलता मिली है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाया है और उन्हें संघर्ष करने की नई ताकत मिली है। साथ ही उन्होंने सीबीआई का निष्पक्ष कार्यवाही के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए अन्य आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई। मेरे लड़के ने सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट संजय चौहान के ऑफिस में शादी की हुई थी और वह पूनम जाट जाति से संबंधित थी और मेरा लड़का में चमार जाति से संबंध रखते हैं हम। तो उनको सेफ हाउस भेज दिया गया। उनको वहाँ पर धमकी दी, मेरे को भी धमकी दी, लेकिन पुलिस ने कोई भी कानून कार्रवाई नहीं की। इसके बाद में वे पंजाब गए। पंजाब जाने के बाद में वहाँ भी धमकी दी गई इसको और हमें यहाँ भी पुलिस को बताते रहे, हमें बार बार धमकियाँ देने लग रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कोई भी कानून कार्रवाई नहीं की। बाद में 4 तारीख को गुमशुदगी की लिखी। उसके बाद में हमें उसकी डेड बॉडी का पता लगा तो 4/2/17 को उसकी डेड बॉडी मिली हमें। उसको डेड बॉडी ऐसी मिली कि उसकी बहुत बेरहमी से हत्या की गई। उसके बाद में हमें उनके परिवार वालों के नाम लिखवाए गए जो हमें धमकी देते थे। सीबीआई वाले हर बार हमें पूछते रहे और हम बताते रहे। अब जो फिलहाल हमें सीबीआई ने पूछा, बोला भाई एक तो जो पैसे देने वाला था वो पकड़ा गया है, एक जो पैसे लेने वाला है वो पकड़ा गया है। सीबीआई वाले ने बताया कि उसके पूनम का पापा है और एक कालिया। एप्लीकेशन सिटी ये मिल गेट थाना, अब तो थाना है, पहले चौकी थी, वहाँ पर एप्लीकेशन डाली, लेकिन हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं लगी। और हमें उनकी शिकायत करने के लिए शमशेर और सुभाष बिश्नोई, दबिया और यो बलजीत उसकी बुआ का लड़का, इनके बारे में हमें लिखवाई। कोई लाइसेंस नहीं बनाया अभी तक, लेकिन एप्लीकेशन हमने कई बार भी दी है। हमारी यही मांग है कि हमें सीबीआई की तरफ से बहुत बहुत आभारी हैं जो हमें न्याय दिया है, और हमें यही चाहते हैं कि हमें और भी जो मुजरिम बाकी रह रहे हैं उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये 23/10/2015 का मामला है। लड़की जाट जाति से थी पूनम, लड़का चमार जाति था राजेश। उनकी लव मैरिज करवाई थी। उसी दिन उनको सुरक्षा में भेज दिया था सेफ हाउस के अंदर। उसको लगातार धमकियाँ मिल रही थी और 2 फरवरी 2017 को किसी काम से गया था और घर नहीं लौटा। इस परिवार ने मिलगेट चौकी के अंदर कंप्लेंट करी थी कि हमारे बेटों को लगातार धमकियाँ मिल रही थी, उसकी उन्होंने लव मैरिज की हुई है, उसके साथ कोई हादसा हो सकता है, लेकिन पुलिस ने कोई सुनाई नहीं करी। और 4 फरवरी 2017 को 2 दिन के बाद मिर्ज़ापुर और धानसू लेनों के बीच में झाड़ियों में उसकी लाश मिली, जो बुरी तरह से उसको चक्कों के साथ मारा हुआ था। तो ये मामला काफ़ी उस टाइम रहा। एसपी से, आईजी से, बड़े बड़े अधिकारियों से मिले कि ऑनर किलिंग का मामला है। 302 का मुकदमा दर्ज हो गया था और लेकिन उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लड़का जो मृतक था राजेश, उसका भाई राकेश को पुलिस ने टॉर्चर किया और ये ज्वाइंट डीएसपी के पास जांच गई। उसके बाद जब गिरफ्तारी नहीं हुई, केस सोल्व नहीं हुआ, तो हमने माननीय हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की कि ये केस सीबीआई को दिया जाए। तो माननीय हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को दे दिया था 2018 को। और उसके बाद 5-7 बार सीबीआई हिसार के अंदर आई थी। और आज जो पूनम थी उसके परिवार वालों को सीबीआई ने उसके पिताजी को गिरफ्तार किया है। तो एक उन्होंने सीबीआई के सामने ये भी कबूल किया कि मैंने नहीं मारा ये, मैंने तो पैसे दे के मरवाया था उसको, राजेश को, और जिससे मरवाया था पैसे देकर उसका नाम कालिया है। उसको भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और कुछ गिरफ्तारी अभी होना बाकी है। ये 23/10/2015 को मैंने ही शादी करवाई थी सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत शादी करवाई थी और उसी दिन उसको सुरक्षा में भेज दिया था। अब हमारी मांग ये है कि इस केस में एक तो जो उस समय का जो एसएचओ था, एसएचओ कृष्ण,
उसने सबूत इकट्ठे करने के बजाय मिटाने का काम किया। और माननीय हाई कोर्ट ने ही मानना है कि हरियाणा पुलिस ने जो पुलिस है उसने सबूत इकट्ठे नहीं किए, सबूत मिटाने का काम किया है। अपने डिसीजन में भी उन्होंने माननीय हाई कोर्ट ने लिखा था, इसलिए केस सीबीआई को दिया जाता है। तो आज सीबीआई ने जो लोगों की गिरफ्तारी की है, हम सीबीआई का आभार प्रकट करते हैं। लेकिन सीबीआई से एक और हमारी लगातार मांग रही है और उसमें लिखा भी हुआ है कि जो मृतक का जो भाई था राकेश, उसके साथ एसएचओ ने मार पिटाई की, आज तक उसे सही ढंग से चला भी नहीं जा रहा है। तो इसके अंदर एसएचओ के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए।